नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोंधिया। आज अम्मा की पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए। तो 5 बजे का समय दिया था। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा विलम्ब है, फिर भी उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ, जो लोग पूछते हैं इतना डेवलपमेंट कैसे है, इतना सब कुछ कैसे है, ये जो भी कुछ मेरे पास है ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। और मैं सदैव कभी कभी प्रयास करता हूँ। आज मुझे बड़ा अजीब लगा, सुबह मैं जैसे ही उठा, मेरी सुबह तो बहुत अजीब लगा। ऐसा लगने लगा 5-10 मिनट तो सिहर सा गया, ठहर सा गया कि जब कोई व्यक्ति जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अचानक से वो ना दिखाई दी, तो ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया था। परमात्मा का भी कभी कभी दोष देते हैं, कभी कभी खुद की गलती ही मानते हैं, फिर आपस में समझौता कर लेते हैं कि विधाता ने जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन मेरे संदर्भ में जो उनकी सोच थी, उन्होंने सदैव यही कहा, बेटा शिक्षा के उद्देश्य से चलिएगा। आप अगर शिक्षित रहेंगे तो दुनिया में सबसे आगे रहेंगे। और मेरे लिए ख़ास प्रोविज़न उनके माइंड में जो था, तो ये था कि वो सदैव कहती थी कि सब कुछ बढ़ जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी, भाई बहन बढ़ जाएंगे, वगैरह वगैरह, सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन एक चीज़ नहीं बढ़ेगी, वही है विद्या। तो जो व्यक्ति इस जीवन में, सार्वजनिक रूप से भी कहा करती थी, जो व्यक्ति इस जीवन में विद्या अर्जित कर लेगा, यानी विद्या का धन जो अर्जित कर लेगा, वो व्यक्ति खुद के लिए करेगा और समाज के लिए करेगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत कमी महसूस होती है कि जब इन ऊंचाइयों पे खड़े होकर देखते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ना पाना जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत संघर्ष किया हो, और फिर न मिल पाना ज़िंदगी में बहुत खलता है। वो कमी तो खैर पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन यादें हैं, उनकी स्मृतियाँ हैं, और जो कुछ भी है मेरे पास, तो जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। जितना कुछ आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। और मैं तो सदैव ये कहता हूँ कि शिक्षा के पथ पे चलिए, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सुपथ भी होना चाहिए उसमें। अगर आप हिमांशु साहू एक्टिव हो गए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि शिक्षा जगत में कुछ अच्छा विस्तार हो, कोई भी समाज हो, चाहे आप कितनी भी बुकें पढ़ लें, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ और बाकी चीज़ें जो देखता हूँ उसके आधार पर भी कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद शिक्षा के प्रति अवेयर नहीं होंगे और खुद अवेयर होके इसके बाद समाज में अवेयरनेस लाइए। कोई भी देश हो, कितना बड़ा भी देश हो, लेकिन जब तक वो शिक्षित नहीं हुआ, लोग वहाँ के जागरूक नहीं हुए, तब तक नहीं हो पाता। आपके घर के लोग जब तक आपसे रूबरू नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, तब तक सबसे पहले शिक्षा का दीपक अगर जलाइए तो घर में जलाइए। और नवीन भी एक्टिव हो गए हैं, हिमांशु भी, तो नवीन तो खैर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप दुनिया जीत सकते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये रहे शिक्षा की कि आपके घर में जो आपके घर वालों ने शिक्षा का दीपक जलाया या दिया जलाया, तो घर के सभी लोग, और घर से जब आगे निकलें तो आपके और जो लोग हैं उन लोगों का इनमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और उनको सबको साथ में लेकर, कई आपको ऐसे मार्ग में कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो शिक्षित नहीं होंगे, हो सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर उनका बहुत मजबूत होगा, तो उनको भी लेके आपको चलना पड़ेगा और उनका सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बड़े बुजुर्ग हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि कुछ लोग अभी प्रॉब्लम्स भी दे जाते हैं, समस्याओं का अंबार डाल देते हैं, छोटी सी समस्या आई कि घबरा जाते हैं। कई ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जो लोग करीब रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हें पता है। तो छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि घबरा जाते हैं। घबराना ही नहीं है अपने को।
आप जब खुद उन समस्याओं का हल निकालें तो अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे की समस्या का हल यानी सोल्यूशन दे पाएँ तो और अच्छी बात है। मुकेश भैया भी सोबिन हमारे दोस्त हैं, उनके भैया हैं, तो वो भी लाइव हो चुके हैं और देख रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। अब मेरे पास अगर कोई व्यक्ति पैसे की सोच से रखे, बाकी सोचों से रखे, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, एक सोच है, अडिगपन है कि ज़िंदगी कहाँ तक जाएगी, ये एक अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी कैसी जानी चाहिए इसकी विचारधारा मेरे पास है। शायद ये सोच जो है तो यही मुझे महान बनाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, आजकल तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, कोई भी रास्ता एक पकड़ लीजिए, उसी पथ पे चलते जाइए। और साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को इतना जटिल बना देते हैं। समस्याएं कैसे, इंसानों से बढ़ के समस्या नहीं होती। मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी बड़ी भी समस्या आ जाए वो आपसे बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। और सदैव याद रखिए कि जब भी आप चलेंगे किसी मार्ग पे, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि जब तक आपके जीवन में, जिस दिन आपके जीवन में समस्या ना आए उस दिन समझिए कि आपने कुछ किया ही नहीं। यानी कि अगर आप कोई भी काम करने चलेंगे तो समस्या ज़रूर आएगी। तो आदत डाल लीजिए कि समस्या आएगी, सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। एक टॉनिक, जो सोल्यूशन नाम का टॉनिक है, वो आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आप किसी भी क्षेत्र में चलेंगे तो सबसे पहले तो आपके घर वाले आपका विरोध करेंगे। यकीन मानिए, ना बेटा तेरे से नहीं होगा, ना बेटा तेरे से नहीं होगा, तू कब करेगा, तेरे परिवार वालों ने नहीं किया। तो उसको एक किनारे कर दीजिए, साइड में कर दीजिए। जब आप देखेंगे धीरे धीरे से वक्त बदलेगा, एक आइडियोलॉजी लेके चलिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में सक्सेस होते जा रहे हैं। कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे, कभी ऊपर अप डाउन चलता रहेगा। श्रृंग गर्त जो फिजिक्स में बनता है वो बनता चला जाएगा, लेकिन कभी श्रृंग नीचे आया, कभी गर्त ऊपर जाएगा, कभी गर्त श्रृंग, ऐसे ही ये जो फ्लो है। तो कभी कभी लेमिनार फ्लो जो फिजिक्स में आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। और व्यक्ति वही महान बना है जिसने कठिनाइयों का सामना किया है, संघर्ष किया है। व्यक्ति वो महान कभी नहीं हो सकता जो छोटी सी प्रॉब्लम लेके और पीछे हट जाए, बोले ये रास्ता गलत है। दुनिया में कितने बड़े व्यक्ति मिल जाएं, लेकिन फूलें फराई न बेत, गुरु आपको कैसा कितना विज्ञानी मिल जाए, बेत वाली कहानी है वही। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए और सदैव याद रखिए कि शिक्षा के स्तर, अपने आसपास का माहौल शिक्षा से बिल्कुल परिपूर्ण करिए। कोई व्यक्ति हो जब भी आपको देखे तो बोले कि वाह, वो व्यक्तित्व ऐसा हो, व्यक्तित्व तो आपका विराट होता चल जाएगा। और डेली, मेरा मानना ये है कि डेली कम से कम कंटिन्यूस, आप अगर कोई बुकें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तैयारी तो ऐसी रखिए कि कोई बुक पढ़िए, मोटिवेशन। इस ज़िंदगी में बैटरी की तरह बुकें भी काम करती हैं। जैसे आपका मोबाइल है, चार्जर है और साथ में बैटरी, जैसे उसकी बैटरी उतरती जाती है देखेंगे आपकी कभी 50, कभी 40, कभी नीचे और चली जाएगी। अचानक से मोबाइल भी बंद हो जाता है, कभी कभी 0% बैटरी पे। वैसे ही इस दिमाग पे भी फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि आप कोई ना कोई बुक, अगर थोड़ा थोड़ा ही करते जाइए, कोई ना कोई बुक पढ़ते जाइए। और सभी जगह बुकें अवेलेबल हैं, और ना भी हो तो कोई एक कोट डेली सुबह उठते ही। अब मेरा मानना ये भी है कि सुबह उठते ही मोबाइल पे ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पे मत लगिए। सबसे बड़ी समस्या ये भी है, दुनिया की पता नहीं कहाँ कहाँ की जो जटिल समस्याएं सभी नहीं मिल जाएंगी। कहीं सोल्यूशन मिलेगा, कहीं समस्याएं मिलेंगी। पूरे ये 12, 15 पेज, 16 पेज जो आते हैं, इनमें सब कुछ मिल जाएगा। आपको छांटना है उन चीज़ों को, और जब आप छांट के चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और 1-2 आर्टिकल्स ज़रूर पढ़िए अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं। इससे आपकी शब्दों की बॉन्डिंग, पकड़, जो उसकी पकड़ है शब्दों की, हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों में, तो आपकी एक पकड़ बनती जाएगी। और जब पकड़ बनती जाएगी तो आज नहीं कल आप सामने आएंगे, क्योंकि कब तक आप संभाल के रखेंगे ज्ञान को, कहीं ना कहीं वो आगे आएगा। तो हरदम ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहिए, अपने से बड़े व्यक्ति के पास भागिए तो ज्ञान के पीछे भागिए, पैसे के पीछे मत भागिए। जब ज्ञान होगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। अब मेरे पास जो कुछ भी है, जितना कह पाता हूँ
सुन पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो ये सब जो है तो एक प्रकार से कहिए तो बेस मजबूत बनाया गया। और कई मित्र ऐसा कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती, कई मित्रों की तो शादियाँ हो रही हैं, तो उनको मेरी तरफ से कईयों की हो गई हैं, कईयों की होने वाली हैं। तो दोनों तरफ से बीच मार्ग में खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ, मध्यम वर्गीय होने के साथ साथ कि जिनकी हो गई है उनको भी बधाइयाँ, जिनकी होने वाली है। नवंबर में बहुत सारी शादियाँ हैं, दिसंबर में भी हैं, कुछ ही जनवरी में हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं, अच्छे से आप करिए। जहाँ जहाँ जैसा जैसा प्रोग्राम बैठता जाएगा मैं आप पहुँचता जाऊँगा, और जहाँ मैं नहीं पहुँचूँगा तो किसी और को भेजने का प्रयास करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी अभी थोड़ा सा अंश जो अम्मा का है मुझ में दिखने को मिलेगा। धन्यवाद आप सबका।